हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट है आपकी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉमन चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री में जो बॉन्डिंग है उसको बाद में समझेंगे। पहले जो एक नॉर्मल टर्म है बॉन्डिंग, वो क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस यूनिवर्स में या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हर कोई अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी के लिए वो हर संभव प्रयास करता है और जिस पॉसिबल एफर्ट से उसको स्टेबिलिटी मिलती है वो उसको करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लागू होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में बॉन्ड फॉर्मेशन का जो रीजन है वो है स्टेबिलिटी। कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करके अपने आप को स्टेबल करता है। आप अगर पीरियोडिक टेबल में जाएं और वहाँ देखें तो जो अक्रिय गैसें हैं, नोबल गैसें हैं, शून्य समूह की गैसेज हैं, या हम इन्हें 18वें ग्रुप की गैसेज बोलते हैं। इन्हें नोबल या अक्रिय गैस इसीलिए कहा जाता है कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि ये स्टेबल गैसेज होती है। स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि जो इनका ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहता है। इस चीज़ पे गौर करिएगा कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। जिन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। दूसरा, ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस के अलावा होता है, जितने भी एटम्स वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड बनाकर वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं हम केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड टू टाइप्स का होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होते हैं और वीक बॉन्ड भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इंटर एटॉमिक होते हैं, तो एटम्स के बीच में बनते हैं और इनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है। जबकि जो वीक बॉन्ड है वो इंटरमोलिकुलर होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करें तो ये 4 टाइप्स के होते हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। वीक बॉन्ड की बात करें जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर, तो वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल्स बॉन्ड। ये बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर हम समझ चुके हैं। जब एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो इंटर एटॉमिक, और जब मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है तो इंटरमोलिकुलर। ठीक है। अब बात आती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन किस किस मेथड से हो सकता है। कि जो एटम है वो अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, या उसको शेयर कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। मेनली तो 2 है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नाम से ही पता चल रहा है, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव कब होंगे? जब वो कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। वो एलिमेंट जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। और सेकंड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तभी तो उन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स जो डोनेट और एक्सेप्ट करने की दोनों की ही टेंडेंसी रखते हैं, तीसरे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बेस पर बॉन्ड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले है आयनिक बॉन्ड।
आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बीच में बनता है, जिसमें एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है। तो जो ट्रांसफ़र करता है वो तो हो जाता है पॉजिटिव, और जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है वो हो जाता है नेगेटिव। तो इस प्रकार से यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव आयन बन जाता है, और कैटायन एनायन के बीच में बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड। ओके, तो आयनिक बॉन्ड क्लियर है आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। कोवलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बनता है, और ये बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ये डोनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, और शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है कोवलेंट या सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट बॉन्ड है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के द्वारा बनाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कहलाता है मेटेलिक बॉन्ड या धात्विक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। दूसरा, अब हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक हो सकता है और ना ही वो कंप्लीट कोवलेंट होता है, ना ही कंप्लीट मेटेलिक होता है। कुछ ही होते हैं जिनमें 100% एक्यूरेसी होती है। अन्यथा क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड में कुछ कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी होते हैं, तो कुछ कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर्स भी होते हैं, जो कि हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम डिटेल में कोवलेंट बॉन्ड को समझने की कोशिश करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड दैट मीन्स सहसंयोजक बंध। जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जिनकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट या एग्जैक्ट सिमिलर होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लेते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों ही एटम्स का समान अधिकार होता है। और इस सिचुएशन में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। और दूसरी बात, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग भी की जा सकती है। सबसे पहले हम एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है 2 हाइड्रोजन एटम्स के द्वारा, और हमें पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसके फॉर्मेशन का जो रीजन है वो है ये अपने नियरेस्ट जो स्टेबल वो नोबल गैसेज है उसके समान अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोजन के जस्ट नियरेस्ट होता है हीलियम, और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके हीलियम के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। तो दोनों ही क्लोरीन मॉलिक्यूल अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और इससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है शेयरिंग से उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। उसी प्रकार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2। तो दोनों ही ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके 2 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें
तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर होते हैं। तो ये 4 हाइड्रोजन एटम से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और कार्बन हाइड्रोजन 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और CH4 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रखता है। तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और 3NH कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इस प्रकार ये अमोनिया मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। जनरली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड बनाने की नेचर रखते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स की। जनरल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। कोवलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वैन डेर वाल्स फोर्स पाया जाता है। इस वजह से जनरली ये लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूलर सॉलिड और कुछ कोवलेंट सॉलिड पाए जाते हैं, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका और एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं कोवलेंट सॉलिड के। इसके अलावा ड्राई आइस, जिसे कि सॉलिड CO2 कहा जाता है, और सॉलिड आयोडीन, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है कंडक्टेंस प्रॉपर्टीज, चालकता का गुण। कोवलेंट कंपाउंड्स में कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती क्योंकि इनका आयोनाइजेशन नहीं होता। और कुछ जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कंडक्टेंस शो कर सकते हैं क्योंकि इनका आयोनाइजेशन पॉसिबल होता है। कुछ अपवाद हैं जो कि कोवलेंट कंपाउंड होने के बाद भी कंडक्टिविटी शो करते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट और HCl का एक्वस सॉल्यूशन। सेकंड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि हमें पता है कोवलेंट कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें वीक वैन डेर वाल्स फोर्स होता है, तो इनको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसकी वैल्यू कम होती है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी का एक कॉमन लॉ है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान को घोलता है। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, टेट्राक्लोरोकार्बन, तो इनमें क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ वैन डेर वाल्स बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करें तो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी फास्ट रिएक्शन करते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स की रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के टूटने और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में नए कोवलेंट बॉन्ड बनने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो होती है, तो इनकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका कोवलेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिक्स होता है, तो इनकी इंडिविजुअल की स्ट्रक्चर भी फिक्स होती है। इनमें आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है क्योंकि कोवलेंट जो बॉन्ड है वो रिजिड और डायरेक्शनल होता है, इसलिए ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जो कि आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके अलावा कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड फॉर्मेशन और इनकी प्रॉपर्टीज़ के अलावा मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, उनके शेप की ज्योमेट्री, इसको भी हम आगे की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और
ऑर्बिटल थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, कक्षीय सिद्धांत क्या है, कि किस प्रकार से बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम वीबीटी के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे।